जब मैरिड वीमेन ये स्त्रियां लाने जाते हैं तब घर में वृद्धि पूजा चलते रहते हैं। तो नेक्स्ट जो रिचुअल है वो है वृद्धि पूजा। हे गॉर्जियस, कैसे हो आप सब? आई एम शर्मिष्ठा। वेलकम टू योर फेवरेट चैनल शाचका होम डिजाइन स्टूडियो। वृद्धि पूजा में पंडित संस्कृत जो हिम्स होते हैं उसको चैंटेड करते हैं, वो बोलते रहते हैं। ब्राइड और ग्रूम दोनों के घर में ही ये पूजा होते हैं। इसमें जो उसकी 7 जनरेशन के पूर्व पुरुष हैं वो सब लोगों से ब्राइड और ग्रूम को आशीष मिले, इसलिए ये पूजा किया जाते हैं। ये है श्री। ये राइस फ्लोर बनाना से बनाया जाता है और पैडी यूज होते हैं एज एन एक्सेसरीज। अगर पंडित के वाइफ से श्री लाना पॉसिबल ना हो तो कोई भी ब्राह्मण मैरिड वुमेन इसको घर में बना सकती है। श्री ब्राइड के घर में 3 टाइम्स यूज होते हैं और ग्रूम के घर में 3 टाइम्स यूज होते हैं। तो मैं बताई कि जब नांदीमुख या फिर दोधी मंगल हुए थे तभी ग्रूम को हल्दी लगाया गया था। वो हल्दी ब्राइड को भी लगाना पड़ता है, इसलिए ये वृद्धि पूजा खत्म होते ही ग्रूम के जो घर वाले हैं वो उसकी जो भी रिलेटिव्स जा सकते हैं उस टाइम पे फ्री है, वो सब लोग ब्राइड के घर में एक सिल्वर बोल पे, मतलब कोई भी बोल हो, अभी तो सिल्वर बोल नहीं यूज होते हैं, अभी ब्रश बोल पे ही हल्दी लेके जाते हैं। और इसके साथ ग्रूम के घर से ब्राइड के घर में बहुत सारे गिफ्ट्स भी दिए जाते हैं। इसको बोलते हैं तत्व। उसमें जो हल्दी सेरेमनी होने के बाद, लड़की नहाने के बाद जो साड़ी पहनेगी उसको गाय हलूद के कपड़े बोलते हैं, वो भी ग्रूम के घर से ही आते हैं ब्राइड के लिए। और जब ये तत्व एंड हल्दी लेके ग्रूम के रिलेटिव्स ब्राइड के घर में इंटर होते हैं तब सभी मैरिड लोग उलूध्वनि देते हैं और शंख बजाया जाते हैं, मतलब कि ग्रूम के घर से कोई आया है ब्राइड के घर में। और गाय हलूद में बंगाली का एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं रहू फिश, उसको बहुत अच्छी तरह से सजाया जाते हैं। उसकी मुंह में एक बिटल लीफ होते हैं, बहुत अच्छी तरह से उसको घाघरा या कुछ भी पहना के और नोज रिंग पहना के अच्छी तरह से तैयार करके फिर ब्राइड के घर में ले जाया जाते हैं। ग्रूम की तरफ से वो एक तोहफा होते हैं। कोई ग्रूम के घर से तो 1 पेयर रहू फिश आते हैं, 2 रहू फिश आते हैं गाय हलूद। हल्दी लड़की के घर पे दे आने के बाद वो लौट के चले आते हैं। फिर तो ये सब हो जाने के बाद स्टार्ट होते हैं दोनों के घर में ही हल्दी सेरेमनी, और इसको ही एक्चुअल में हल्दी सेरेमनी कहा जाता है। जल शॉ के टाइम पे जो वाटर वो लेके आए थे उसी से ब्राइड को और ग्रूम को नहलाया जाता है। इसके बाद ब्राइड और ग्रूम दोनों ही तैयार होते हैं वेडिंग इवनिंग के लिए। एक्चुअल जो जिसको लेके ये सब कुछ हो रहे हैं वो स्पेशल टाइम के लिए। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है वेडिंग अटायर। सबसे पहले मैं बताती हूँ कि ग्रूम कैसे तैयार होते हैं अपनी शादी के लिए। बंगाली ग्रूम जो मोस्टली पहनते हैं वो होते हैं पंजाबी और धोती। पंजाबी के वेरियस फैब्रिक होते हैं, वो कॉटन के भी हो सकते हैं, सिल्क के भी हो सकते हैं और तसर के भी हो सकते हैं, और धोती ज्यादातर मसलिन के होते हैं। नहीं तो फिर जो बंगाल हैंडलूम होते हैं, तांत जिसको बोलते हैं, उसकी भी धोती कभी कभी पहनते हैं ग्रूम। पंजाबी के जो बटन होते हैं वो कभी कभी डायमंड या फिर सोने के भी होते हैं, लेकिन वो ऑप्शनल है, कोई करते हैं, सभी नहीं पहनते हैं। और ग्रूम के फोरहेड पे सैंडलवुड पेस्ट डॉट डॉट किया होता है। जो सबसे ज़रूरी होता है वो है टोपोर, जिसको टोपोर बोलते हैं। वो थर्मोकोल का बना हुआ होता है और कॉनिकल शेप में होते हैं। इसके साथ उसकी गले में होते हैं एक रजनीगंधा और रोज का बनाया हुआ मोटा सा माला। अभी ग्रूम रेडी है वेडिंग में जाने के लिए, लेकिन उसकी ये जो अटायर है वो ब्राइड के घर में घुसने के बाद ही, या डेस्टिनेशन वेडिंग हो रहे हैं जो भी हो रहे हैं, मतलब शादी के डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद ही ये अटायर चेंज हो जाते हैं। उसको तब पहना पड़ते हैं जो ब्राइड के घर से दिया जाते हैं, इसको जोड़ बोलते हैं।
वो सिल्क का बना हुआ होते हैं, एक चादर जैसे और एक धोती, उसको पहनकर ही शादी करने होते हैं। ये बहुत नाइंसाफ़ी है क्योंकि ब्राइड इतना सज धज के तैयार होते हैं और ग्रूम जो भी तैयार होके जाए उसको शादी में बैठने के पहले ही वो उतर देना होते हैं। इसके साथ ग्रूम के हाथों में और एक चीज़ होते हैं, वो है एक ब्राश राउंड और उसके साथ एक स्टैंड होते हैं जिसको बोलते हैं दौड़पोन। दौड़पोन जो बंगाल्स होते हैं, मैं बताई ना कि बंगाली 2 टाइप के होते हैं, एक बंगाल एक घोटी। तो जो बंगाल्स होते हैं उसके पास दर्पण होते हैं और जो घोटी होते हैं उसके पास कुनके होते हैं। बंगाली ब्राइड को उस दिन एक गॉडेस की तरह ट्रीट किया जाते हैं और उसी तरह से सजाया जाते हैं। बंगाली ब्राइड यूजुअली रेड बनारसी पहनते हैं और ये साड़ी को एक डिफरेंट स्टाइल में पहनाया जाते हैं जिसको 8 फूड़े बोलते हैं। वो बंगालीज का एक खासियत ड्रेपिंग है साड़ी के। उसके साथ वो एक रेड ओढ़नी पहनती है अपने हेड को कवर करने के लिए। आईज को इतने बहुत सारे काजल लगा के लाइनर से बहुत बड़ी बड़ी आँख क्रिएट की जाती है। बंगालीज का वैसे ही बड़ी बड़ी आँखें होती है और अगर नहीं भी हो तो वैसे ही क्रिएट किया जाते हैं जैसे दुर्गा माँ का होती है। ब्राइड के फोरहेड पे एक रेड कलर का बड़ा बिंदी या फिर कुमकुम और सैंडलवुड पेस्ट से एक यूनिक डिजाइन बनाया जाते हैं जैसे कि कोई गॉडेस की तीसरी आंख लगे। ब्राइड जो हेडगियर पहनते हैं ग्रूम की टोपर को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए उसको बोलते हैं मुकुट। वो थोड़ा सा जो गॉडेस होते हैं ना उसकी हेड में जो हेडगियर होते हैं वैसे लगते हैं। इसके साथ ब्राइड के भी हैंड में कुछ होता है, उसको बोलते हैं गाचकोटो। उसमें एक कॉइन और सिंदूर दिया रहता है और उसके साथ उसकी हैंड में 2 बीटल लीव्स रहते हैं। अब गाचकोटो जो होते हैं वो बंगाल्स ब्राइड कैरी करती है और जो घोटी होते हैं वो काजल लता कैरी करती है। फॉल पेस्ट वो काजल लता में दिया हुआ होते हैं। वर एंड वरजात्री। वेडिंग के दिन शाम को ब्राइड के घर से एक डेकोरेटेड कार आते हैं ग्रूम को ले जाने के लिए। तब ग्रूम अपने माँ की ब्लेसिंग्स लेके शादी के लिए निकल पड़ते हैं और उनके साथ उसके जो क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, उसके जो क्लोज हैं वो सब उसके साथ उस गाड़ी में जाते हैं ताकि ग्रूम अकेले ना महसूस करे। उस गाड़ी में ब्राइड के 2-3 रिलेटिव भी आते हैं ताकि वो ग्रूम को ले जा सके और ग्रूम के घर से भी 2-3 कार या फिर एक बस कुछ भी ऐसे अरेंज किया होता है ताकि ग्रूम के जो रिलेटिव्स हैं और जो फ्रेंड्स हैं वो उस कार में जो वेडिंग डेस्टिनेशन है वहाँ पे पहुँच पाए। बोरोन। वेडिंग एवेन्यू पे पहुँचने के बाद ग्रूम को ब्राइड की माँ शंखध्वनि और उल्लू के साथ बोरोन डाला लेके वेलकम करती है। ये बोरोन डाला एक लार्ज ट्रे होते हैं जिसमें बहुत सारे ऑस्पिशियस इंग्रेडिएंट्स होते हैं लाइक राइस, बनाना, बीटल नट्स जिसको हम लोग सुपारी बोलते हैं, बंच ऑफ बनाना एंड एक जलते हुए दिया। ये होता है बोरोन डाला और ये बोरोन डाला लेके ब्राइड की माँ ग्रूम को वेलकम करती है। ब्राइड की माँ वो बोरोन डाला ग्रूम के फोरहेड पे टच करते हैं, देन शोल्डर, देन चेस्ट, ऐसे वो 3 टाइम्स करते हैं। फिर वो उसको स्वीट खिलाती है, देन वाटर और फिर आशीर्वाद करते हैं। ग्रूम के पीछे पीछे उसकी जो बरयात्री है वो आते हैं और उन लोगों को बहुत अच्छी तरह से वेलकम किया जाता है रोज वाटर के साथ और उसके बाद अंदर लेके जाती है। इसके बाद जो रिचुअल्स होते हैं वो है आशीर्वाद। ब्राइड का जो भी एल्डर रिलेटिव्स हैं वो सब ग्रूम को फिर आशीर्वाद करते हैं और उसके साथ बहुत सारे गिफ्ट्स देते हैं जैसे कि कैश, ज्वेलरी, वॉचेस, ऐसे बहुत कुछ गिफ्ट देते हैं। और सेम चीज ब्राइड का भी होता है। ग्रूम के जो बरयात्री आए हैं ना उसके साथ, तो ग्रूम के जो एल्डर रिलेटिव्स हैं वो सारे ब्राइड को आशीर्वाद देते हैं और उसके साथ बहुत सारे गोल्ड ज्वेलरी और बहुत सारे गिफ्ट देते हैं एंड दोनों को बहुत सारे ब्लेसिंग मिलते हैं। सॉरी गाइज, मैं आज बहुत कोशिश की थी कि वीडियो कंप्लीट हो जाए लेकिन अभी भी बहुत सारे रिचुअल्स बाकी हैं।
तो मुझे इसकी पार्ट 3 लाना पड़ रही है। इस बात के लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना और पार्ट 3 भी ज़रूर देखना नेक्स्ट थर्सडे एट 12:30 PM। थैंक यू मेरे साथ रहने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे गॉर्जियस, बाय बाय।